नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बीएसएफ में अधिकारियों और जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन। चंपावत जिले के देवीधुरा में 8 मिनट तक चला बग्वाल युद्ध। 300 से ज्यादा रणबांकुरों ने किया बग्वाल मेले में प्रतिभाग। नगर पंचायत घनसाली में नशा मुक्ति को लेकर हुई गोष्ठी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर उत्तराखंड में एक दिन का राजकीय शोक होने से सीएम आवास में रक्षाबंधन पर आयोजित कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। लेकिन जो बहनें जानकारी न होने के कारण सीएम आवास पहुंच गई थी, उनसे मुख्यमंत्री ने राखी बंधवाई। दुर्गम घाटी में एक ऐसा मंदिर है जहां साल में सिर्फ एक दिन रक्षाबंधन के दिन भगवान वंशी नारायण की विशेष की पूजा की जाती है और महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भगवान वंशी नारायण को राखी बांधती हैं। साथ ही भगवान वंशी नारायण के इस मंदिर के कपाट रक्षाबंधन पर ब्रह्म मुहूर्त पर भगवान का विशेष पूजा अर्चना और विशेष फूलों से फूल श्रृंगार कर भोग लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वंशी नारायण मंदिर का निर्माण काल छठी से लेकर 8वीं सदी के बीच का माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव काल में हुआ था। वंशी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उत्तराखंड में मानसून विधानसभा सत्र का आयोजन सोमवार 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति बना ली है। कई कर्मचारी और राजनीतिक संगठन बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे हैं, जिसे देखते हुए सत्र में भारी हंगामे के आसार हैं, जिसके मद्देनजर देहरादून में कई जगह रूट डाइवर्जन किया गया। इस दौरान सभी भारी वाहनों को कारगी चौक और डोईवाला से दुधली रोड की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन आदि के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने को कई जगह पर बैरियर लगाए जाएंगे। विभिन्न स्थानों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने विधानसभा के पास अन्य कई प्रतिबंध लगाए हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ में पंडा पुरोहितों और हकूकधारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। केदारनाथ में पंडा पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के लिए सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी का पुतला फूका और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो। विकास खंड मुंसियारी के अंतर्गत मदकोट से गोरीपार क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क कीचड़ से लदालद है। आए दिन क्षेत्र के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर आवागमन करने को मजबूर हैं। साथ ही ये सड़क लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। विभाग को कई बार अवगत कराने के बाद भी विभाग द्वारा खाली झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि विभाग द्वारा कुछ दिन पूर्व क्षेत्र में जेसीबी मशीन लगाई गई थी, मगर वो मशीन खाली दिखावे के लिए लगाई गई थी। मशीन द्वारा ना नाले बनाए गए और ना गड्ढे भरे गए। आए दिन हर रोज कुछ इस तरह से कीचड़ में गाड़ियों के फंसने की खबर सामने आ रही है। ट्रेनिंग सेंटर बीएसएफ डोईवाला में अधिकारियों और जवानों के साथ उत्तराखंड सरकार की बाल विकास और महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने परिवार के साथ रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बीएसएफ के कमांडेंट महेश कुमार नेगी के साथ सभी अधिकारियों और जवानों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर सभी को शॉल, मिठाई और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। मानती है और ये भाई के लिए दुआ मांगती है कि भाई हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, आबाद रहे, आर्थिक रूप से मजबूत रहे और साथ साथ में जो है उसकी सुरक्षा भी करे। तो आज मुझे इस अवसर पर अपने जो हमारे देश के लिए भाई की भूमिका निभाते हैं और अपनी बहनों के लिए भाई की भूमिका निभाते हैं, ऐसे हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ में मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला और उनके साथ में जो है आज रक्षाबंधन के सूत्र में बंधते हुए मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रही हूँ और मुझे
मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि कुछ जवान अपने घर जा पाए हैं और कुछ जवान यहाँ रह गए हैं। तो मैं कम से कम उनकी बहन के भाव को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने पूर्ण करने की कोशिश की है। आज हम सब लोग एक रक्षा सूत्र में बंधे हुए हैं। आज हमारे बीच में है जिन्होंने इस पावन पर्व पे हमें राखी बांधी है। आप सबको पता ही है कि हम सीमा सुरक्षा बल जो है देश की रक्षा भी करते हैं, इसके साथ साथ हमारी बहनों के प्रति भी हमारा दायित्व है। तो इसको हमने कोशिश की है कि मिलके इसको मनाया जाए, क्योंकि आप यदि फौज में सेवा करते हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते घर पे अपने, तो उसकी कमी उन्होंने होने नहीं दी है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी बहनें हमारे साथ है और ये बहुत खुशी का पर्व है कि हम जो है सब मिलके जो है हमारी बहनों ने हमारी कलाई पे राखी बांधी है। इससे हमारा रिजॉल्व भी बढ़ जाता है कि अपनी बहनों के साथ साथ अपनी देश की भी रक्षा अच्छी तरह से कर सकें। इससे हमारा जोश और उमंग थोड़ा बढ़ गया है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेसी नेता खजान चंद गुड्डू पुंगराव घाटी का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर ग्रामीणों ने कोटमन्या पांखू खस्ताहाल पड़ी सड़क के कारण हो रही परेशानियों से राज्य मंत्री को अवगत करवाया। इस मौके पर दर्जनों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। वहीं पांखू कस्बे में लोगों से जनसंपर्क किया गया। इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थन करने वाले लोगों से अपील की गई। वहीं ग्रामीणों ने पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू का जगह जगह स्वागत किया। चंपावत जिले के बराही धाम देवीधुरा में इस वर्ष विश्व प्रसिद्ध बग्वाल युद्ध करीब 8 मिनट तक चला। इस दौरान 4 खाम और 7 थोकों के रणबांकुरों में से 77 बग्वाली वीर चोटिल हो गए। इस वर्ष जहां कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे साल भी दर्शकों की संख्या बेहद कम रही, वहीं बग्वाल युद्ध में 300 से ज्यादा रणबांकुरों ने प्रतिभाग लिया। सुबह 10 बजे सबसे पहले गहरवाल खाम के योद्धाओं ने बाराही मंदिर की परिक्रमा की। उसके बाद लमगड़िया खाम के योद्धा मंदिर में पहुंचे, जबकि बालिक और चमियाल खाम के योद्धा सबसे अंत में मंदिर की परिक्रमा करने पहुंचे। चारों खामों के मंदिर परिसर में स्थित खोलीखांड दुर्बा चौड़ मैदान में पहुंचने के बाद मंदिर के पुजारी के संकेत के बाद बग्वाल युद्ध शुरू किया गया। नगर पंचायत घनसाली में सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध नोटियाल की अगुवाई में नशा मुक्त बने उत्तराखंड खुशहाल रहे उत्तराखंड के तत्वाधान में एक गोष्ठी की गई, जिसमें 70 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें पहाड़ों में फैल रहे स्मैक और तमाम तरह के नशे के जाल को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा की गई। सुबोध नोटियाल का कहना है कि उनके लगातार प्रयास से डोईवाला क्षेत्र में स्मैक के नशे पर कुछ हद तक अंकुश लग पाया है। साथ ही उनका एक सपना है कि उत्तराखंड नशा मुक्त हो, यहाँ का युवा देश और हमारे देशवासियों की सेवा में रहे, और इसके लिए उनका सफल प्रयास है। सभी का बहुत धन्यवाद कि आप इस नशा मुक्ति के लिए इस अभियान में युवाओं का साथ दे रहे हैं और जागरूकता अभियान के रूप में इसको पूरे समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने सुबोध नोटियाल जी का, सुबोध नोटियाल जी का, जो अपने युवा हैं और अपने डोईवाला विधानसभा से इन्होंने इसे शुरुआत की है और उनके दिल में पीड़ा है कि अपने घनसाली विधानसभा से मैं इसे शुरू करूं। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। इस नशा मुक्ति के लिए उन्होंने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। और आज इस युवाओं की भीड़ को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यहाँ पर सारे युवा एक साथ होकर के, एकजुट होकर के इस नशे को समाप्त करने की जो मुहिम जो शुरुआत की गई है उसको समाप्त करेंगे, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। और सभी युवाओं का मैं बहुत धन्यवाद आवाज़ व्यक्त करना चाहता हूँ। और जब तक ये नशा समाज से दूर नहीं हुआ तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। और हमारा विकास तभी हो सकता है जब इस समाज से इस नशे को हम समाप्त कर देंगे। इसलिए मैं दोबारा पुनः एक बार सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर के तीर्थ पुरोहितों का धरना 72वें दिन और क्रमिक अनशन 52वें दिन भी जारी रहा। साथ ही पुरोहितों का कहना है कि जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेती तब तक धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेलाकुई रोड स्थित ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस धूलकोट मावी में स्पुतनिक वी वैक्सीन का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में इसके साथ ही स्पुतनिक वैक्सीन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, विधायक सहदेव सिंह पुंडीर भी उपस्थित रहे।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया, जिसके बाद जहां एक और राजनीतिक गलियारों में इसको एक अपूर्ण क्षति के रूप में माना जा रहा है, तो वहीं साधु संतों द्वारा भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी द्वारा बयान जारी कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। राम जन्मभूमि के मार्ग को प्रशस्त करने वाले, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ढांचा जो हम लोगों के लिए कलंक था, वह गिराने में पूरा सहयोग करने वाले, उसमें परिस्थिति ऐसी बनी थी, लेकिन आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं राम भक्तों पे गोली नहीं चलाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्रित्व का पद भी छोड़ दिया। ऐसे यशस्वी जननायक जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते थे, आज उनके निधन का समाचार सुनकर के सभी संतों में शोक की लहर छा गई। आज हम सब के बीच में आदरणीय कल्याण सिंह जी नहीं रहे। उनके आत्मा की शांति के लिए हम सब संत महात्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मसूरी में महिला कांग्रेस द्वारा रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में मसूरी झूला घर शहीद स्थल पहुंचे और वहां पर पेड़ों की पूजा अर्चना कर पेड़ों को राखी बांधी। इस मौके पर पर्यावरण को संरक्षण करने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही जसबीर कौर ने कहा कि आज पूरा देश भाई बहन के अटूट त्योहार को मना रहा है। वो बहन अपने भाई से अपनी रक्षा का वचन ले रही है। ऐसे में हम सब लोगों को एक दूसरे की रक्षा का वचन लेना होगा और खासकर अपने आसपास के पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए भी काम करना चाहिए। सभी देशवासियों को और सभी अपने जवान भाइयों को जो कि बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और इस अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि ये बंधन जो है और ये त्यौहार जो है, ये रक्षा का त्यौहार है, क्योंकि इसमें यही माना जाता है कि भाई जो है बहनों की रक्षा करते हैं। तो हमने आज भाइयों को राखी बांधने के बाद आज हमने प्रण लिया है कि हम वृक्षों को राखी बांधेंगे, क्योंकि वृक्ष हमारी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। जिस तरह आपने देखा पिछले समय में कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और लोग बिना ऑक्सीजन के कई लोगों की जानें चली गई। तो हमने ये प्रण लिया है कि आज से हम वृक्षों को राखी बांधकर पर्यावरण को बचाएंगे और यही हमारा रक्षा बंधन होगा, क्योंकि यही हमें हमारा बचाव करते हैं। वृक्ष हर तरह से, अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हर मनुष्य सुरक्षित रहेगा और यही हमारा रक्षाबंधन का भाइयों को और पूरे देशवासियों को तोहफा हो। आज पिपली गेस्ट हाउस में एक जनसभा की बैठक की गई। इस बैठक में कच्ची शराब और पक्की शराब के बारे में बातचीत की गई। वहीं आपको बता दें कि कच्ची शराब को लेकर 1 महीने से ज्यादा जंगलों में आबकारी विभाग के साथ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 8 बार आबकारी विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 99% सफल भी। कच्ची शराब खत्म होने से क्षेत्र में पक्की शराब का बोलबाला पहले से 100 गुना ज्यादा हो गया है। वो कौन सा गांव नहीं जहां पक्की शराब नहीं बिक रही है, उसके संबंध में आज एक बैठक हुई, जिसमें ज्ञापन जिला अधिकारी उत्तरकाशी, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, आबकारी अधिकारी उत्तरकाशी और उप जिला अधिकारी ढूंढा का ज्ञापन प्रेषित किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने युवा साथियों का, जो हमारे इस अभियान में हमारा साथ बार बार दे रहे हैं। आज पहले हमने कच्ची शराब के खिलाफ जंगलों में 8 बार एक्साइज विभाग के साथ अभियान चलाया था, जो हमारा काफ़ी हद तक सफल रहा। अब हमारे धनारी क्षेत्र में अंग्रेज़ी शराब धड़ल्ले से, जिस गांव में कभी अंग्रेज़ी शराब नहीं आनी थी, वहां अंग्रेज़ी शराब पहुंच चुकी है। और मेरे छोटे छोटे भाई, युवा साथी सब लोग इसके आदी हो गए हैं। मैं शासन प्रशासन से बार बार यही अपील करना चाहता हूं। इसी के संदर्भ में आज हमारी पिपली गेस्ट हाउस में एक बैठक है,
जिसमें हमारे काफ़ी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी दिनेश चौहान जी भी हमारे साथ हैं और हमने ज्ञापन डीएम साहब, एसपी साहब, उप जिला अधिकारी डुंडा और जिला आबकारी अधिकारी उत्तरकाशी को भी प्रेषित किया है। हमने ईड़ ग्राम सभा ने एक अभियान चलाया है, नशा मुक्त अभियान, जो जो हमारे जंगलों में कच्ची शराब का धंधा होता था वो हमने पूरी तरह से बंद कर चुका है। और यहाँ पे अब कच्ची शराब बंद होने के कारण अब जगह जगह पक्की शराब बिक रही है। तो हमारा जिला अधिकारी महोदय से निवेदन है कि वो इस पर कड़ी कार्रवाई करें। हमने आज एक मीटिंग रखी थी पिपली में, जिसमें कई लोग शामिल थे। हमने जिला अधिकारी एवं एसपी साहब को एक विज्ञापन लिखा है, वो हम कल सोमवार को जिला अधिकारी महोदय को ये प्रेषित करेंगे। और हमारी एक मांग है उनसे कि वो पिपली बाजार में अस्थायी आबकारी विभाग का कार्यालय खोलें, जिससे कि इस क्षेत्र में पक्की शराब बिक रही हो एवं कच्ची शराब का जो धंधा होता है उस पर अंकुश लगा जाए। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।